हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको मालूम है कि 1 अप्रैल सन 2026 से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हाँ जी, बहुत बड़ा बदलाव क्या है कि आपके पैन कार्ड के लिए बहुत ही ज्यादा ये इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अहम है कि 1 अप्रैल 2026 से कौन सा बदलाव होने जा रहा है कि आपका पैन कार्ड अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अब बगैर आधार कार्ड के, यानी कि आधार कार्ड से पहले अप्लाई करते थे हो जाता, लेकिन अब सिर्फ आधार कार्ड से आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव सरकार ने कर दिया है 1 अप्रैल 2026 से कि आप सिर्फ आधार कार्ड से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो आधार कार्ड की स्पेलिंग और पैन कार्ड की स्पेलिंग अगर मिसमैच है तब भी आपका पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जी हाँ, इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड से संबंधित बदलाव किए हैं भारत सरकार ने। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं जान पाएंगे, जानकारी इसकी नहीं होगी तो आप आगे जाकर कहीं भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं या पैन कार्ड कहीं यूज करते हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो बने रहें, मैं पूरी जानकारी दूं कौन कौन से 4-5 बदलाव बड़े बड़े किए गए हैं, आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे तक वीडियो जरूर शेयर कीजिए। चलिए मैं बात करता हूं कि भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से कौन कौन से बदलाव किए। जी हाँ, सबसे पहले बात यह है कि 31 मार्च सन 2026 यानी कल तक जो एक अभी तक जो जितने भी पैन कार्ड अप्लाई होते हैं, जितने भी पैन कार्ड बनते थे वो सिर्फ आप ना आधार कार्ड देते थे सीएससी में जाकर और वो आपका पैन कार्ड अप्लाई करते थे और 1 हफ्ते के अंदर आपका पैन कार्ड बनकर आ जाता था और कोई भी अन्य दस्तावेज नहीं लगाने होते थे। कुछ लोग हाई स्कूल की मार्कशीट लगाकर दस्तावेज पैन कार्ड बनवा लेते थे, उनका भी पैन कार्ड बन जाता था। अब वहां पर क्या होता था कि आपके हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग होता था और यहाँ पर क्या होता था कि आधार कार्ड में नाम और क्या होता था, जन्मतिथि अलग होती थी। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के स्पेलिंग मिस्टेक्स मिसमैच हो जाते थे तो चला करता था। लेकिन अब क्या है कि 1 अप्रैल 2026 से ये बदलाव कर दिया गया कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, ना ही तो उसमें स्पेलिंग में, ना ही आपके नाम में, फादर नेम में या हस्बैंड नेम में, ना ही आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई मिसमैच। सबसे बड़ा बदलाव क्या किया गया है, पहला बदलाव ये किया गया है कि अब अगर आपने सबसे पहला बदलाव यह है कि 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके लिए अन्य दस्तावेज का होना जरूरी है। जी हाँ, आधार कार्ड से सिर्फ पहले अप्लाई कर सकते थे, अब क्या है कि आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान के रूप में है, जन्म तिथि का ये प्रारूप नहीं है। तो ये पहला बदलाव है, ये पहला चेंज किया गया है भारत सरकार ने कि आप सिर्फ आधार कार्ड से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दूसरा और सबसे अहम जो चेंजेस किया है भारत सरकार ने वो कि पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का भी कोई ना कोई प्रूफ देना ही पड़ेगा। जी हाँ, पहले क्या था कि आप सिर्फ आधार कार्ड अप्लाई करते थे, आधार कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होती वही आपको मिल जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि सरकार ने चेंज कर दिया कि आपको आधार कार्ड तो देना है पहचान के रूप में या रेजिडेंस के रूप में, लेकिन जन्म तिथि के रूप में अब आप को एक अलग से एक और डॉक्यूमेंट देना होगा। तो जन्म तिथि के रूप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे, सबसे पहले आपको जन्म तिथि के रूप में आप अगर आपके पास डेटा जन्म प्रमाण पत्र है तो 1 नंबर पे आप उसके लिए जन्म तिथि के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और आप पैन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उस या तो आप पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, जन्म तिथि के रूप में है। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं है और हाई स्कूल की मार्कशीट भी आपके पास नहीं है तो आपके वोटर आईडी आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पर है कि वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ कुछ और हो, आधार में कुछ और हो, तो यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सही है तब तो आप वोटर आईडी लगा सकते हैं। दूसरा नंबर ये आपका आता है कि डीएल लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो भी जन्म तिथि के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं। चौथा जो आपका नंबर आता है जन्म तिथि के रूप में जो कागज मान्य है वो पासपोर्ट लगा सकते हैं। जी हाँ, पासपोर्ट भी आप जन्म तिथि के रूप में आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जन्म तिथि के रूप में पासपोर्ट भी लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड तो लगाना ही, आधार कार्ड के साथ में ये जो मैंने जन्म तिथि के रूप में प्रमाण पत्र बताया इनमें से किसी एक का भी लगाना है। जी एक और ऑप्शन
उसमें जन्मतिथि के रूप में एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी आप बनवाकर, जब किसी के पास ना तो डीएल है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना ही हाई स्कूल की मार्कशीट है, ना ही पासपोर्ट है, तो ऐसे लोग क्या करेंगे, और उनको अपना पैन कार्ड बनवाना है और उनके पास सिर्फ आधार कार्ड है, तो वो तहसील से जाकर एक 10 रुपए के नोटरी पर एक एफिडेविट बनवाकर अपने जन्म तिथि के संबंध में एक शपथ पत्र बनवाकर भी उसको साथ में लगा सकते। तो जी हाँ, ये जो दूसरा जो सबसे बड़ा अहम चेंजेस था कि पहली बात तो थी कि आप बगैर सिर्फ आधार कार्ड से अप्लाई नहीं करते, दूसरा था कि जन्मतिथि के लिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट, जो मैंने 5 डॉक्यूमेंट लगभग बताए इसके एक्सेट्रा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट भी आपको अटैच करना ही पड़ेगा, तभी आप जाकर पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो नियम था कि जितने भी आपके नए 1 अप्रैल से नए ही आवेदन अप्लाई मान्य होंगे। जी हाँ, अगर आपने पुराना आवेदन किया और पैन कार्ड आपका जनरेट नहीं हुआ है तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो मान्य नहीं होगा, यानी वो बिल्कुल वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसका कोई यूज नहीं। तो आपको नए सिरे से ही आवेदन करना होगा। अगर वो जनरेट हो चुका है तब तो वो आपका आ जाएगा, लेकिन अगर जनरेट नहीं हुआ है पैन नंबर तो आपको नए सिरे से आवेदन करना ही पड़ेगा। चौथा जो चेंजेस हुआ है कि पैन कार्ड के लिए आधार, हाँ पैन कार्ड का जो क्या कहते हैं कि पैन कार्ड के लिए आपका आधार में नाम सेम होना चाहिए। जी हाँ, यानी कि जो आपका पहले से पैन कार्ड जब बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पैन कार्ड मेरे साथ पहले से बना हुआ है और उसमें आधार में नाम कुछ और है, पैन कार्ड में नहीं, मैंने पहले पैन कार्ड बनवा लिया, बाद में मैंने आधार में कोई संशोधन करवा लिया है, तो आधार और पैन दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, स्पेलिंग के नाम की स्पेलिंग की मिसमैच नहीं होना चाहिए, को और डेट ऑफ बर्थ भी सेम होने, जितने भी इसमें डिटेल दी हुई दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। अगर दोनों नाम समान नहीं है तो आपका पैन फिर यूज नहीं कर पाएंगे, आपका पैन भी निष्क्रिय ही माना जाएगा। तो आप सभी लोग अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड चेक कर लीजिए, अगर उसमें कोई भी मिसमैच है, कोई भी गलतियां है, कोई भी त्रुटि है तो आप उसको सही करवा लीजिए, ताकि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों सेम होने चाहिए। ये उस कंडीशन में हो सकता है कि अगर आपने पैन कार्ड पहले बनवा लिया और बाद में आधार कार्ड में आपने संशोधन कोई करवाया होगा तो आपके दोनों में मिसमैच होगा। अगर आपने आधार कार्ड से पैन कार्ड बनवाया और उसके बाद कोई संशोधन नहीं कुछ करवाया अपने आधार में, तब तो आपका आधार कार्ड के अनुसार ही आपके पास आपका पैन कार्ड मौजूद होगा, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप में मिसमैच है तो ये भी एक चेंजेस है कि आप उसको सही करवा लीजिए। पांचवा जो आया है कि जो लेन देन है, जो 1 अप्रैल से जो नया वित्तीय वर्ष लागू हो जाता है, 31 मार्च 2026 को पुराना जो वित्तीय वर्ष है वो खत्म हो चुका है, 1 अप्रैल 2026 से नया वित्तीय वर्ष लागू हो चुका, तो इसमें लेन देन के लिए भी नए चेंजेस कर दिए गए। जी हाँ, तो बैंकों में क्या किया गया कि 10 लाख तक की जमा निकासी के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। अगर 10 लाख से कम के लिए करते हैं तो पैन कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर 10 लाख से अधिक की आप जमा या निकासी करते हैं, लेन देन करते हैं, तो आपको पैन कार्ड की आवश्यकता, पैन कार्ड लगाना आवश्यक हो जाएगा। उसी तरीके से प्रॉपर्टी की खरीद के लिए भी, लेन देन के लिए प्रॉपर्टी आप कोई खरीद रहे हैं, कोई जमीन आप खरीद रहे हैं, कोई प्लाट खरीद रहे हैं, उसमें अगर 20-10 पहले लिमिट ये 10 लाख थी कि 10 लाख की अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको पैन कार्ड लगाना आवश्यक था। लेकिन अगर आप अब वो सीमा बढ़ा दी गई है, 10 लाख से 20 लाख तक की कर दी। अगर आप प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हैं तो 20 लाख तक की अगर प्रॉपर्टी तो आपको पैन कार्ड लगाना आवश्यक होगा। उसी तरीके से वाहन खरीद पर भी 5 लाख रुपए तक की अगर आप कोई वाहन खरीद रहे हैं तो उसमें पैन कार्ड लगाना आवश्यक हो जाती है। ये 1 अप्रैल से वित्तीय लेन देन के लिए भी कुछ जरूरी चेंजेस किए गए हैं। और आखिरी बात यह है कि आपका सबसे मैं लास्ट में बात है कि आप अपने आधार को और पैन कार्ड को जरूर मिला लीजिए, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसको आप दोनों सेम कर, ताकि आगे फ्यूचर में कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। इसलिए मेरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।